हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस बार की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि क्या है, वैद्युतधारिता। इस वीडियो में आज हम वैद्युतधारिता की डिफिनीशन, मात्रक, विमीय सूत्र और सूत्र का निपटारा करने वाले हैं। तो देर न करते हुए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम भी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हेडिंग करना होगा वैद्युतधारिता। अब देखिए, शब्द से क्लियर कीजिए, धारिता यानी किसी चीज को ग्रहण करने यानी धारण कर लिया जाए, ठीक बेटा, तो उसे हम क्या कहेंगे, धारिता। यानी वैद्युतधारिता डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो किसी चालक द्वारा, मान लीजिए कोई चालक है, वो जितने आवेश को धारण कर सकता है उसी को हम क्या कहेंगे, उस चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। यानी डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी कि किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की या ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहेंगे, उस चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए, किसी चालक द्वारा, लिखिए, किसी चालक द्वारा आवेश, चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को, आवेश ग्रहण या ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता के, उस चालक की वैद्युत धारिता, उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक बेटा, कहते हैं। ये हो गया आपकी वैद्युत धारिता की डिफिनेशन, ठीक बेटा। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी आवेश को हम, किसी चालक को हम क्यों आवेश देते हैं, क्या देते हैं, किसी चालक को हम क्यों आवेश देते हैं, तो उस पर जो विभवांतर की वृद्धि होती है उसके क्या होता है, आवेश जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक बेटा। यहाँ पर लिख दीजिए, माना आवेश, माना किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके, उस चालक के विभवांतर में, किसमें, विभवांतर में या विभव में, आप कह सकते हैं, विभव कह दीजिए, विभवांतर नहीं, उस चालक के विभव में वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी चालक को आपने आवेश दिया, अब उसके विभव में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो Q जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, V के। यानी जितना अधिक आप आवेश देंगे विभव उतना ही अधिक होता जाएगा, ठीक बेटा। तो यहाँ से जब ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कह लीजिए, उसका चिन्ह जब हटता है तो दाहिने तरफ एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, Q इक्वल टू CV, क्या आ जाता है, CV। अगर यहाँ से हम C का मान निकालें तो C इक्वल टू Q बटे V हो जाएगा, ठीक बेटा। जहाँ पर ये C क्या है, तो चालक की वैद्युत धारिता है, ठीक बेटा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ C चालक की वैद्युत धारिता है, क्या है, वैद्युत धारिता है, ठीक बेटा, धारिता है। ये हो गया आपका वैद्युत धारिता का सूत्र हो गया, डिफिनीशन हो गया। अब हम बात करते हैं मात्रक की। तो देखिए, Q यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, C का मात्रक, यहाँ पर आप हेडिंग कर लीजिए, C का मात्रक यानी वैद्युत धारिता का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम लिख देंगे, और उसके बाद बटे का चिन्ह है यानी प्रति लगाएंगे, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसको क्या कह देंगे, वोल्ट कह देंगे, ठीक बेटा। यानी कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक, एक कूलाम प्रति वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 फैरड
इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। ठीक बेटा, अन्य मात्रक अगर और हम देखें तो क्या होता है, एक माइक्रोफैरड, एक पिकोफैरड। माइक्रोफैरड जब आएगा तो एक फैरड 1 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। पिकोफैरड जब आएगा तो 1 × 10⁻12 फैरड हो जाएगा। ठीक बेटा, तो मैंने क्या बताया, डिफिनीशन बता दिया, उसके बाद सूत्र बता दिया, उसके बाद मात्रक बता दिया, अन्य मात्रक भी बता दिया। अब हम बात करते हैं बीमीय सूत्र की। किसकी बात करते हैं, बीमीय सूत्र की। तो देखिए C = Q/V लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, C = Q/V लिखा हुआ है। Q का मात्रक क्या होता है, तो Q का बीमीय सूत्र जो होता है वो होता है AT। उसके बाद V का मात्रक, V का जो विभव बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से V बराबर आप जानते हैं क्या होता है, W/Q होता है। अब देखिए B बराबर जब W/Q होता है तो W/Q का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए बीमीय सूत्र। तो W का जो होता है वो क्या होता है, ml² T⁻⁻2 और Q का होता है क्या, AT। ठीक बेटा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml⁻⁻1 -l⁻2 ml⁻2 और T⁻⁻3 A⁻−1 हो जाएगा। ठीक बेटा, यानी V का जो बीमीय सूत्र होता है ये होता है। तो V के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो मैंने रख दिया ml² T⁻⁻3 A⁻−1, ये मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर लेकर जाना है। तो क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ml² T⁻⁻3 और T⁻+3 और A के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, L जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। गुणा कर दीजिए आप तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका m⁻⁻1 l⁻−2 और T के पावर क्या हो जाएगा, 4 और 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिएगा C का बीमीय सूत्र, C का बीमीय सूत्र। ठीक बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैद्युत धारिता का बीमीय सूत्र क्या होता है, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार आपके ये जो टॉपिक था वैद्युत धारिता वो क्लियर होता है। अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।